हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित में थेल्स प्रमेय। इसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ये जो प्रमेय हैं वो बोर्ड पेपर के लिए, आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीजी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको 100% ये जो प्रमेय है वो समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय होता क्या चीज़ है। पेपर में आपको पूछ सकता है थेल्स प्रमेय लिखें तथा सिद्ध कीजिए। यदि ऐसा पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप एक कथन लिखेंगे, ठीक, कि थेल्स प्रमेय होता क्या है, उसका हम कथन देंगे। कथन को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो कथन क्या है देखिए, पहले एक बार कथन देख लीजिए, फिर आपको चित्र में भी इस कथन को आसानी से समझा दूंगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान रखेंगे, हाँ, एक त्रिभुज लेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे तो वो जो रेखा है दोनों भुजाओं को, दोनों भुजा मतलब शेष दो भुजा और बचेंगे उनको, ठीक, यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, ठीक, इसमें दो त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज है वो कथन के अनुसार है और इस त्रिभुज में हम अपने तरफ से थोड़ा सा रचना करके इस त्रिभुज की सहायता से हम थेल्स प्रमेय की उपपत्ति करेंगे, ठीक। तो देखिए, यह है हमारा कोई त्रिभुज। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर BC को मैं एक भुजा ले लेता हूँ। ध्यान देंगे, BC को मैं एक भुजा ले लेता हूँ। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, इसके समांतर एक रेखा खींच देता हूँ मैं इस तरह से, ये, ठीक, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है इन दोनों भुजा को, दोनों भुजा मतलब एक भुजा आपका AB, दूसरा भुजा आपका A और C, तो AB और AC को समान भागों में विभाजित करता है या एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कैसे? इस नए बिंदु को यहाँ पे और ये प्रतिच्छेद है, इसको नाम दे देता हूँ मैं D और इसको नाम दे देता हूँ E, ठीक। तो ये किस तरह से कैसे विभाजित करते हैं देखिए, AB को AD बटे DB और AC को AE बटे EC, इस तरह से ये इसको विभाजित करता है। एक बार और सुनेंगे इसके कथन को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात मतलब होता है बटे, अर्थात AD बटे DB, ठीक। ये हो जाएगा इसका कथन। कथन में आप इसके गणितीय रूप को भी लिख सकते हैं, जैसे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक। ये है इसका गणितीय रूप है, ठीक। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हल स्टार्ट करते हैं, ठीक। हल में लिख लेंगे हम, हल में अब जो हमारे प्रमेय में जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रमेय में क्या कहा गया है, ये इस भुजा के समांतर है DE, तो ये दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है हमको, BC और DE, ये दोनों भुजा क्या है, आपस में समांतर हैं। त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, ये जो चिन्ह है वो समांतर का चिन्ह होता है, ठीक। ये हम दिया करके लिख लिए। सेकंड लिख लेंगे हम, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है, AD बटे DB और AE बटे EC, इसको हमें सिद्ध करना है। इसके बाद सिद्ध करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे वाले त्रिभुज में रचना कर लेते हैं, ठीक। इसमें हम कर लेते हैं थोड़ा सा रचना हम क्या करेंगे देखिए, ठीक, ऐसा त्रिभुज है सेम टू सेम, इसको मैं पहले वैसा ही बना देता हूँ, ये इस तरह से। इसको नाम देंगे हम D और इसको नाम देंगे हम E, ठीक। अब रचना हम एक काम करते हैं, D को मैं C से मिला देता हूँ और E को B से मिला देता हूँ, ठीक। तो D को मिला देता हूँ मैं C से, इस तरह से,
ये डी को मिला दिया मैं सी से और ई को मिला दिया मैं बी से। अब एक काम करते हैं, भुजा ए डी पर ध्यान दीजिए, ये हमारा एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ऊपर का भाग ए डी ई, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। इस भुजा ए डी पर मैं लंब डाल देता हूँ ई से, ठीक, इसके ऊपर लंब डालता हूँ और लंब हमेशा आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये लंब डाल देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, ये लंब डाल देता हूँ, ये ठीक, ई से मैं लंब डाल दिया ए डी पर, इसको नाम दे दिया मैं एन, ठीक। उसी तरह सेम टू सेम भुजा ए और ई पर डी से लंब डाल देता हूँ, तो भुजा ए और ई पर लंब डाल देते हैं हम ये, जिसका नाम दे देते हैं एम। तो ध्यान दीजिए, भुजा ए डी पर लंब क्या डाले हैं हम, ई और एन, और भुजा ई और ए पर लंब क्या डाले हैं हम, डी और एम। तो लंब डाल दिए 2 ठो, तो ये हम क्या किए, त्रिभुज में, इस तरह का त्रिभुज था, उसमें हम नए नए कार्य किए, इसको हम रचना में लिख देंगे। तो रचना में किसको लिखेंगे हम, रचना में लिखेंगे डी को सी से तथा ई को बी से मिलाए, डी को सी से तथा ई को बी से, ई को बी से मिलाए, ठीक। उसके बाद भुजा ए डी पर लंब डाले हैं हम ई और एन, ठीक, तो इसको नीचे में लिखेंगे हम, ई और एन जो है वो भुजा ए डी पर लंब है, ठीक। भुजा ए डी पर लंब कौन है, ई एन, ठीक। तथा उधर देखिए डी और एम ये लंब है ए और ई पर, डी एम ये लंब है ई और डी एम लंब है ए और ई पर, ठीक। ये हम इतना हम अपने तरफ से रचना किए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी उपपत्ति, अब इसका मेन कार्य प्रारंभ होता है, उपपत्ति। अब उपपत्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक एक साइड से 2-2 त्रिभुज लेते हैं। तो एक बार हम लेंगे बाएं तरफ से, बाएं तरफ मतलब ए और बी की तरफ, और एक बार लेंगे हम ए और सी की तरफ। तो इधर भुजा में ए और बी पर कौन कौन सा त्रिभुज लेना है उसको देखिए, मैं उसको रेड कलर से शो कर देता हूँ। तो इस साइड ले रहा हूँ मैं ए डी ई, ठीक, ए डी ई, इस साइड को इसको ले रहा हूँ मैं, ये पूरा जितना रेड कर रहा हूँ ना ये पूरा होगा ये, ठीक, ए डी ई, और उसके नीचे मिलूँगा मैं इसको डी ई बी, ये इसको भी रेड कर देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक। इसको आपको बताने के लिए सिर्फ इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक। एक त्रिभुज होगा ए डी ई और दूसरा त्रिभुज होगा डी ई बी। तो इन दोनों त्रिभुज का हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। चलिए इन दोनों त्रिभुज का अनुपात ले लेते हैं, ये उपपत्ति में आ जाएगा हमारा है। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, कंप्लीट लिखेंगे आप क्षेत्रफल को, बटे बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार, एक बार मैं आप फार्मूला लिख देता हूँ, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। इसके लिए भी सेम हो जाएगा, तो इसके लिए भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। अब ध्यान देंगे, इसमें से हम 1/2 और 1/2 को काटेंगे। अब दोनों का आधार देखेंगे, आधार क्या चीज़ होता है, आधार मतलब होता है जिसके ऊपर लंब डला होता है। जैसे कि ये है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं क्या होऊंगा, लंब हो जाऊंगा। तो इसमें देखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी ई में इसका आधार कौन है, ये है, ठीक। ए डी आधार है क्योंकि ए डी के ऊपर लंब कौन है, ई एन है, तो ए डी क्या होगा, आधार, और लंब मतलब ऊंचाई कौन होगा, ई और एन होगा। तो त्रिभुज ए डी ई के लिए क्या होगा, आधार हो जाएगा ए डी, आधार हो जाएगा
AD गुणा ऊंचाई। इस भुजा AD पर खड़ा कौन हुआ है, ये है E और N, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वही हो जाएगा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा E और ये N बट्टे नीचे के लिए BDA के लिए BDE, ठीक, इसके लिए आधार यही वाला होगा, ठीक। BDE के लिए आधार हो जाएगा B और D, तो B और ये D गुणा इसके लिए ऊंचाई। देखिए BD पर हमारे पास कोई ऊंचाई दिख रहा है क्या, बताइए। BD पर हमको ऊंचाई नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी ऊंचाई को लेंगे E और N को, क्योंकि BD का भी अंतिम छोर सिरा कौन है, ये है E, ये इसका ऊंचाई है ना, तो E और N को भी क्या लेंगे हम, BD के लिए ऊंचाई में लेंगे, तो इसके लिए भी E और N हो जाएगा, ये E और N। अब ध्यान देंगे EN से EN कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, AD बटे BD। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर बचेगा AD बटे BD, AD बटे BD। इसको देंगे हम समीकरण 1, ठीक। सेम टू सेम अब यही कार्य हमको उस साइड करना है, मतलब A और C पर। तो A और C पर हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए ADE यही वाला हो जाएगा ना एक त्रिभुज। सेकंड त्रिभुज के काम करता हूँ मैं, ब्लू कलर से इसको ग्राफ कर देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक। और ये त्रिभुज तो हमारा सेम रहेगा, ADE यही वाला होगा, ADE ये वाला हो जाएगा हमारा सेकंड साइड का त्रिभुज। तो ADE बटे CDE, ठीक, क्या क्या होगा, ADE बटे CDE। तो चलिए उसको ले लेते हैं हम, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CDE, ठीक, CDE का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में ध्यान दीजिए, हमारे पास 1/2 होगा है, ठीक, 1/2 तो इसमें भी रहेगा। और ADE के लिए आधार क्या होगा, ADE के लिए इस साइड को देखें हम, राइट साइड को, तो आधार हो जाएगा A और E, A और E होगा आधार। और उस पर लंब कौन है, A और E पर लंब है D और M, तो ये होगा D और M बटे CDE के लिए 1/2, ठीक। आधार क्या हो जाएगा इसका, E और C हो जाएगा आधार, ठीक, E और C। इसके लिए भी ऊंचाई कौन होगा, D और M, इसके लिए भी ऊंचाई होगा DM। 1/2 से 1/2, DM से DM कटेगा, तो ये हमको मिलेगा AE बटे EC। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2, ठीक। इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक। एक बार आप इसे समझिए, उसके बाद थोड़ा सा आसान मैं आपको और बताऊंगा, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो नीचे का त्रिभुज है BDE और CDE, ये दोनों त्रिभुज दो आधार में बने हैं। दो आधार मतलब एक आधार आपका DE है और एक आधार आपका B और C है, जबकि दोनों आधार क्या हैं, दोनों आधार आपस में समांतर है। तो दोनों के बीच में ये दो त्रिभुज बना हुआ है BDE और CDE, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसको हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE और BC, एक ही आधार BC के समांतर, BC के समांतर क्या है बताइए, BC के समांतर है D और E, BC के समांतर DE के बीच बना है, ठीक। तो ये जो त्रिभुज हैं BDE और CDE, ये दोनों क्या हुआ है, एक ही आधार, दोनों आधार आपस में समांतर हैं, BC और DE उसके बीच में बना है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज
CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक, इस B को मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको आप लिख लेंगे BDE का क्षेत्रफल बराबर CDE का क्षेत्रफल। अब इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है देखिए, CDE का क्षेत्रफल है, तो CDE के क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे हम, BDE का क्षेत्रफल रखेंगे। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में मान रखते हैं, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CD और E और BDE दोनों आपस में बराबर हैं, तो CDE की जगह क्या रखेंगे हम, BDE रखेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका मान क्या है, AE बटे EC। इसको अब हम देंगे समीकरण 3। अब ध्यान से देखिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखते हैं। ठीक, इसको अलग कर देता हूँ मैं, ये इस तरह से है ये। ठीक, समीकरण 1 और 3 को हम देखते हैं। समीकरण 1 और 3 से दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दोनों का दायां पक्ष भी होगा बराबर। समीकरण 1 व 3 से, ठीक, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक, ये ठीक, तो AD बटे BD AE बटे EC, और इसी को कहते हैं हम थेल्स प्रमेय। यही है इसका गणितीय रूप। तो यदि आपको थेल्स प्रमेय पूछा जाता है तो इसका कथन लिखेंगे। कथन के बाद दिया है सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति, ये 4 पॉइंट बना के आप लिखेंगे। और उपपत्ति इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए ये आसान है, AD बटे BD, इसको आप लिखिए AD बटे BD। ठीक, और इधर ले लीजिए EN। ठीक, एक लम डाले हैं ना EN, तो इसको इस बटे में ले लीजिए EN बटे EN से EN कटेगा, AD बटे BD ये बचेगा। ठीक, उसी तरह से जब हम उधर को लेंगे, उधर मतलब ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल, इसके लिए हम इसको लेंगे राइट साइड को, AE बटे EC। तो AE बटे EC 1/2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, AE बटे EC। अब DM देखिए उधर का लंब क्या है, DM है, तो उसके लिए आप DM बटे DM ले लीजिए, ये कटेगा, बचेगा AE बटे EC। ठीक, अब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन सा, CDE और BDE। कारण यह है कि ये समांतर आधारों के बीच में बना है। ठीक, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो CDE की जगह रखेंगे हम BDE। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा BDE। अब इसको देखें और समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है, आपस में बराबर है। जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अतः हम AD बटे BD AE बटे EC, इतना हमको प्रूफ करना है। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।